गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करते हैं विदाउट एनी कैपिटल एडजस्टमेंट वो सिखाया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू द केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास वो देखो क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल इज अपॉर्शन्ड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे क्या करना है कि जो कंटिन्यू कर रहे होंगे पार्टनर्स उनकी कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पे मिश्रा, पुरी एंड खुराना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:1/2, 1/6 and 1/3 respectively. The balance sheet as on 1st April 2017 is as follows. अब यहाँ पे अपने क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ओल्ड रेशो की, ओल्ड रेशो प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ओल्ड रेशो लिख लेते हैं, ओल्ड रेशो बिटवीन मिश्रा, पुरी एंड खुराना। क्लियर। अब रेशो जो गिवन है दैट इज़ 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर करेक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो आएगा 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो इसको भी 3 से करेंगे दैट इज़ 3। ये 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, और इसको भी 2 से, दैट इज़ दिस। तो रेशो क्या बन गई है, 3:1:2। उसके बाद हमें बैलेंस शीट गिवन है। फिर बैलेंस शीट के बाद हमें ये कुछ चीज़ें गिवन हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। खुराना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द पार्टनर्स एग्री द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। Freehold premises and stock are to be appreciated by 20% and 15%. हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये मैं आपको पहले सिखाया हुआ है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लास्ट वीडियो जो है इसमें जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सिखाया गया वो देख सकते हो। रिवैल्यूएशन का पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब उसने क्या बोला था कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस और स्टॉक दोनों एप्रिशिएट हो रहे हैं। एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंक्रीज़, ये दोनों मेरे एसेट हैं, एसेट का इंक्रीज़ जो है वो बाय वाली साइड रिकॉर्ड होगा, बाय प्रीमिसेस एंड बाय स्टॉक। उन्होंने बोला है उसका 20%, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का 20% और उसका स्टॉक का 15%। तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमिसेस का वैल्यू देखो दैट इज़ 40,000 हमें गिवन है। तो 40,000 का 20% जो है दैट विल बी 8,000। तो 8,000 के साथ इंक्रीज़ होगा। और स्टॉक उसने बोला था 15%, स्टॉक की वैल्यू है 22,000। 22,000 इंटू 15% दैट इज़ 3,300। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट मतलब वो रिड्यूस हो रहे हैं बाय 10% एंड 7%। मशीनरी और फर्नीचर दोनों मेरे एसेट हैं, और रिड्यूस इन द एसेट इज़ बाय लॉस, और लॉस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा टू मशीनरी टू फर्नीचर। क्लियर। अब मशीनरी देखो मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू है 30,000। तो 30,000 का 10% दैट इज़ 3,000, वो मेरा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। और फर्नीचर का वैल्यू मुझे गिवन है 12,000। 12,000 का 7% देख लेते हैं, 840। ये दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है गुडविल दी हुई है हमें। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 21,000 ऑन खुरानाज रिटायरमेंट। अब यहाँ पे रिटायरमेंट किसकी हो रही है, खुराना की हो रही है, मतलब ये वाला शेयर जो है वो रिटायर होने वाला है। कह रहा है उसकी गुडविल जो है वो 21,000 है।
फिर कह रहा है कंटिन्यू, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तो हमें इस लाइन को पढ़ के पता लगेगा कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ खुराना। खुराना के रिटायरमेंट के बाद कहता है वो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपनी कैपिटल को करना चाहते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट इफ़ एनी, कहता अगर पैसे ज़्यादा होंगे या कम होंगे किसी भी तरह के, इन देयर कैपिटल अकाउंट विल एडजस्ट थ्रू द करंट अकाउंट, कहता उसको करंट अकाउंट के साथ हमने एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो एक ही हमारी रह गई थी एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व इज़ टू बी इंक्रीज्ड, 1500 के साथ बैड डेट रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ करनी है। यहाँ पे देखो बैड डेट की रिजर्व ऑलरेडी 1000 गिवन है, अब वो बोल रहे हैं 1500 जो है वो टोटल बनानी है। 1000 ऑलरेडी है, मेरे को टोटल चाहिए 1500, तो मैं न्यू रिजर्व जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी 500 की, टू बैड डेट रिजर्व दैट इज़ 500। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो जो हम टोटल करेंगे तो ये वाली साइड हमारी ज़्यादा है, टोटल आएगा 11300, इधर भी 11300, तो मतलब 2 प्रॉफिट आने वाला है और इस प्रॉफिट को मिश्रा, पुरी और खुराने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशो। तो हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11300 माइनस 3000, 840 एंड 500, ये आएगा 6960। अब 6960 को 3:1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो आएगा 3480, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6960 का 3/6, ठीक है, और यहाँ पे 6960 का 2/6, 1/6 सॉरी, और यहाँ पे 6960 का 2/6, और उसके बाद P का जो शेयर आएगा दैट इज़ 1160, देन 2320। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो गुडविल है उस गुडविल से रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू रेशो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है कि जो सारा कुछ करना है मतलब वो न्यू रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशो जो है वो मुझे गिवन है 3:1:2 बिटवीन मिश्रा, पुरी एंड खुराना। फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो रही है इस पर्सन की, तो रिटायरमेंट हो रही है तो न्यू रेशो भी मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाई थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्रास गेन, वो कैसे निकलेगा, जो के का शेयर है दैट इज़ 2/6, उसका यहाँ पे देखो 3/4 जो है वो मिश्रा को गेन होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 24, इसी तरह से हम निकालेंगे P का गेन 2/6 का 1/4, ठीक है जी। फिर न्यू निकलेगा, न्यू शेयर M का, तो उसके ओल्ड में उसके गेन को ऐड करना है। तो उसका जो ओल्ड था दैट इज़ 3/6 प्लस उसने गेन किया है 6/24। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 24 ही बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 + 6 दैट इज़ 18/24। और इसी तरह से हम निकालेंगे पूरी का न्यू शेयर, उसके लिए भी क्या करेंगे, उसके ओल्ड शेयर में उसके गेन को ऐड कर देंगे। उसका ओल्ड शेयर था 1/6 और उसका न्यू उसने जो गेन किया है दैट इज़ 2/24। 2/24 यहाँ पे आएगा 24, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से, 4 + 2 दैट इज़ 6/24।
अब यहाँ पे हम न्यू रेशो देखते हैं। जो न्यू रेशो होगी दैट इज़ 18/24 एंड 6/24 बिटवीन मिश्रा एंड पुरी। तो 18:6 बोल सकते हैं हम इसको। जब हम इसको 6 के टेबल पे कटिंग करें, इसको पहले 2 के टेबल पे देखते हैं, 9:3। फिर इसको 3 के टेबल पे जब हम देखेंगे तो 3:1, ये न्यू रेशो बन जाएगी। क्लियर? तो ये अब हमारी न्यू रेशो है और ये मेरी ओल्ड रेशो है। यहाँ पे हमने गेन जो इन्होंने किया था उसकी हेल्प से हम गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गेनिंग रेशो जो मेरी निकलेगी दैट इज़ 6/24 एंड 2/24। तो 6:2 दैट इज़ 3:1। तो ये मेरी गेनिंग है और ये मेरी न्यू रेशो है। क्लियर? उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब गुडविल का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे जो गुडविल है उसको कैसे देंगे हम, यहाँ पर गुडविल का जो अमाउंट है, देखो फर्म का गुडविल कितना था, फर्म का गुडविल जो गिवन था दैट इज़ 21,000। अब इस 21,000 को जो मिश्रा एंड पुरी हैं वो 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20 पहले इसका हम शेयर कैलकुलेट करेंगे तो कि उसका शेयर कितना बनता है। जो पार्टनर रिटायर हुआ है तो 21,000 का 2/6 करेंगे, ये आएगा 7,000। अब इस 7,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 7,000 का 3/4 मिश्रा पे करेगा और 7,000 का 1/4 जो है वो पूरी पे करेगा। इंटू 3/4 ये आएगा 5250 और 7,000 का 1/4 ये आएगा 1750। तो ये इनका गुडविल का शेयर है। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट जो है वो आप एज इट इज़ जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स मिश्रा, पुरी एंड खुराना, पर्टिकुलर्स मिश्रा, पुरी एंड खुराना। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो जो बैलेंस शीट में उनके कैपिटल्स गिवन है वो आएंगे 30,000, 30,000 एंड 28,000। ठीक है जी, 30,000, 30,000, 28,000। फिर हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 348011602320। उसके बाद गुडविल डाल देते हैं। तो जो गुडविल की एंट्री पास होनी थी वो किस अकॉर्डिंग पास होनी थी, यहाँ पे जो मिश्रा पे कर रहा है, मिश्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट और पूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू खुराना। तो खुराना को टोटल जाने वाले हैं 7,000 का 5250 पे करेगा मिश्रा एंड 1750 पूरी पे करेगा। और इस अमाउंट को हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इनके साथ 2 नहीं लगाया, जब मैं खुराना को छिपाऊंगी तो वो आएगा बाय मिश्रा बाय पूरी। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय मिश्रा एंड बाय पूरी और पैसे जाएंगे खुराना के अकाउंट में दैट इज़ 5250 एंड 1750। और इस एंट्री को हम इधर भी रिकॉर्ड करेंगे टू खुराना
तो पैसे जाएंगे मिश्रा के अकाउंट में 5250 और पुरी के अकाउंट में 1750। उसके बाद आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई रिज़र्व पड़ी है। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में रिज़र्व पड़ी है 12,000, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे बाय रिज़र्व तो टोटल थी 12,000। 12,000 को ओल्ड रेशो में जब हम बांटेंगे तो आएगा 6,000, 2,000 एंड 4,000। क्लियर। उसके बाद आगे देखो, अब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनके बैलेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो बैलेंसेस हम निकालेंगे। हाँ जी देखो, पहले इसका एम का निकालते हैं। मिश्रा दैट इज़ 30,000 प्लस 3480 प्लस 6,000, ये आ रहा है मेरे पास। और साथ में इसका भी टोटल हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। इसमें से माइनस करना है 5250, यह आएगा 34230। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 34320। ये किसका आया है, एम का बैलेंस कैरी डाउन। फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। खुराना तो रिटायर हो रहा है तो इसका तो हम करेंगे नहीं। तो 30,000 प्लस 1160 प्लस 2,000 माइनस करेंगे 1750। तो ये आ रहा है मेरे पास। पूरी